नमस्कार, मैं अनूप जांगड़ा स्वागत करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन स्किल्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम किन्हीं भी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ट्यूटोरियल कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखेंगे कि दो वैल्यू ली हुई है। हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, उनमें हमने अलग अलग वैल्यू डाली हुई है, जिसमें वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 और वेरिएबल y इज इक्वल टू 20। हमने ये दो अलग अलग वेरिएबल लिए हुए हैं और उनकी अलग अलग वैल्यू डाली हुई है। कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है कि किसी भी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद में जो भी रिजल्ट होगा वो उसको शो करवाएगा। जिस तरह हमारे पास में यहाँ पर दो वैल्यू दिखाई दे रही है कि x इज ग्रेटर देन y। अगर ये होता है, इसमें आपको ये दिखा रखा है कि x इज ग्रेटर देन y, कि x बड़ा है y से, जिसमें कि यहाँ पे दिखाई दे रहे ऊपर कि x 10 है और y 20 है। तो ये क्या है? गलत। गलत होगा तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि x बड़ा नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। दूसरी साइड में देखें तो x क्या है? छोटा है y से। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि x इज लेस देन y। अगर ये वैल्यू है, आपके सामने वैल्यू भी है कि 10 और 20, तो ये करेक्ट वैल्यू है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा दो आंसर देगा। आपकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या आपकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है। सिर्फ दो ही जवाब देगा ये। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन कौन से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। ये आपके सामने टेबल दे रखी है जिसमें आपके कंपैरिजन ऑपरेटर दे रखे हैं। सबसे पहला ऑपरेटर इक्वल टू, जिसमें दो बार बराबर के निशान या इक्वल टू के निशान लगाए हुए हैं। तो ये क्या बताएगा कि x, मैं वेरिएबल दो अपने हिसाब से ले रहा हूँ कि x और y, अगर दोनों बराबर हैं तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड आ जाता है ट्रिपल बार इक्वल टू, यानी कि 3 बार इक्वल टू। तो इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। पहले वाले में क्या था कि इक्वल टू, यानी कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो वो इक्वल दिखा देगा। लेकिन सेकंड में क्या है कि इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और टाइप भी इक्वल होना चाहिए। जो आपके डेटा टाइप्स है वो भी सेम होना चाहिए, तो आपकी वैल्यू आएगी ट्रू, अदरवाइज आएगी फॉल्स। ठीक है, इनको हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। उसके बाद में अगला थर्ड है एक्सक्लामेटरी का सिंबल दे रखा है, उसके बाद में इक्वल टू। तो ये क्या होता है? नॉट इक्वल टू, कि x बराबर नहीं है y के। अगर ये करेक्ट स्टेटमेंट बैठती है कि बराबर नहीं होता है, कि x y के बराबर नहीं है, तो वैल्यू आएगी ट्रू, अन्यथा आएगी फॉल्स। इसी के नीचे एक्सक्लामेटरी इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होती है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, कि ना तो कोई वैल्यू बराबर है, जिस तरह 10 और 20 ले रखा था मैंने, कि वो वैल्यू तो बराबर नहीं है, वो तो ऊपर वाले में हो गया, लेकिन इसमें डाटा टाइप्स भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आपकी एक वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, एक वैल्यू न्यूमेरिक हो सकती है, या एक वैल्यू बूलियन हो सकती है, इस तरीके से। उसके बाद में आ जाता है ग्रेटर देन, कि x ग्रेटर देन है y के, तो आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। ठीक है, x बड़ा है y से, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू होगी वो बड़ी है राइट हैंड साइड से, तो क्या होगी? ट्रू, ग्रेटर देन। उसके बाद में आ जाता है लेस देन, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो छोटी है राइट हैंड साइड से, तो आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। जो ये ऑपरेटर दे रखे हैं, अगर ये सेम होते हैं, आपकी कंडीशन फॉलो करती है, तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज आएगा फॉल्स। ये सारे के सारे ट्रू की कंडीशन दे रखी है इसमें। आगे आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो या तो बड़ी है राइट हैंड साइड से या उसके बराबर है। जिस तरह x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में उसकी 10 है, तो ये ठीक हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो रही है, तो ट्रू। और या फिर
आ जाता है कि दोनों की वैल्यू 10-10 हो जाए या 20-20 हो जाए, तो वो बराबर में भी आ गए, तो वो क्या आ जाएंगे, ट्रू। उसके बाद में आ जाता है लेस देन और इक्वल टू, इसी का जस्ट अपोजिट, या छोटा है या उसके बराबर है, तो ये आएगी ट्रू। तो चलिए प्रैक्टिकल इनका करके देखते हैं। आपके सामने ये प्रोग्राम दिखाया हुआ है। मैं इसमें वेरिएबल ले लेता हूँ दो, कोई भी आप नाम दे सकते हो, वेरिएबल ए या बी या एक्स या वाई, जो कुछ भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ। एक्स, एक्स की वैल्यू 10, जो कुछ भी आप वैल्यू डालना चाहते हो डाल सकते हो आप। दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ मैं वाई, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 15, ठीक है। और अभी मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, या इसकी पहले कंडीशन दे देता हूँ। सेव करता हूँ एक बार, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पर इसका वैल्यू डाल देता हूँ जो आपकी वेरिएबल है, एक्स इक्वल टू वाई। सबसे पहला अपना ऑपरेटर्स है, एक्स इक्वल टू 2 बार आएगा इक्वल टू का सिंबल, वाई। मैं ये करता हूँ, सेव करता हूँ। मैं सबसे पहले एक बार वैल्यू बराबर रखता हूँ मैं 10 और 10, तभी ये ट्रू बताएगा ना। सेव करता हूँ मैं प्रोग्राम को और रन करवा के देखता हूँ, देखिए ट्रू आ गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट। उसके बाद में मैं यहाँ पर 12 करता हूँ अगर, तो ये क्या आ जाएगी, फॉल्स, ठीक है। तो ये था अपना पहला कि इक्वल टू का। अब करते हैं 3 बार इक्वल टू, जिसमें क्या होता है कि आपके डेटा टाइप्स भी सेम होंगे और आपकी वैल्यू भी सेम होगी। ये तो आपको फॉल्स हो गई, आपको पता ही है कि वैल्यू अलग अलग है तो ऑटोमेटिक फॉल्स होने हैं। अब मैं 10 और 10 ये करता हूँ, ट्रू आ गया। लेकिन अब मैं एक में क्या कर देता हूँ, एक को वैल्यू कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपको पता ही है कि किस तरीके से होती है, कि एक को मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ कोटाज लगा के। अब क्या, वैल्यू तो बराबर है लेकिन डाटा टाइप सबका अलग है, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि आपकी वैल्यू बराबर हो या डाटा टाइप्स बराबर ना हो चलेगा। जिस तरह मैं 2 बार इक्वल टू करता हूँ और रन करवा के देखता हूँ तो देखिए ट्रू आ रही है, क्योंकि इसमें वैल्यू बराबर है। इसमें डाटा टाइप्स का कोई मतलब नहीं था बराबर हो या ना हो। लेकिन अगर मैं 3 बार इक्वल टू करता हूँ तो क्या होगा कि आपके टोटली बराबर होने चाहिए, आपके डाटा टाइप्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। ये अपने सेकंड ऑपरेटर। उसके बाद में आ जाता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगाओगे। अगर मैं यहाँ पर 10 ही करता हूँ तो ये इक्वल टू है, इक्वल टू है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाला है कि नॉट इक्वल टू, अगर बराबर नहीं है तो ट्रू बताए। मैं अगर रन करवा के देखता हूँ तो फॉल्स, बराबर है तो फॉल्स, अगर बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, ट्रू। मैं 12 करता हूँ यहाँ पे और सेव करके रन करवाता हूँ तो देखिए ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन इसको फॉलो करती है कि ये बराबर नहीं है। अब थर्ड आ जाता है कि आपका ये डाटा टाइप्स भी सेम नहीं होना चाहिए और आपके जो वैल्यू है वो भी सेम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक कंडीशन तो फॉलो कर रही है ना, आपके टाइप्स जो ये है दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें यही बोल रहा है कि सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेम कर देता हूँ 10-10 तो ये देखिए फॉल्स हो गया, ठीक है। और इसी को मैं एक को क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ, तो एक कंडीशन फॉलो हो गई ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि इसका डाटा टाइप्स अलग हैं। ये जहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी का सिंबल आ जाए वहाँ पे क्या मानना आपने कि इनको नोट लगाना है। इसको नोट यानी कि जो है उसका अपोजिट। 3 अपने ऑपरेटर सोच के हैं। उसके बाद में करते हैं ग्रेटर देन। मैं इसकी वैल्यू फिर से चेंज कर देता हूँ, मैं 23 कर दिया मैंने, और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। कि x बड़ा है y से, x इज ग्रेटर देन y,
क्या है, नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, कि नहीं है। अगर मैं इसी को मैं 100 कर देता हूँ तो अब तो बड़ा हो गया ना, तो अब क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है लेस देन। लेस देन कि x छोटा है y से, क्या ये छोटा है, बड़ा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। ठीक है। अगर मैं इसी को ठीक कर देता हूँ कि y बड़ा कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, या ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। मैंने ग्रेटर देन लगा दिया और साथ में क्या लगाना है, इक्वल टू। या तो आपका x बड़ा हो, जिस तरह मैं ये पहले वाली कंडीशन देखता हूँ मैं, तो ये बड़ा तो नहीं है, नहीं है ना, इसलिए ये पहले वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, और ना ही ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। अगर ये बड़ा है, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, तो क्या हो गया, ट्रू। अगर ये बराबर है 100 बराबर है तो भी क्या रहेगा, ट्रू। ये बराबर वाली कंडीशन भी मानेगा और ये अगर बड़ा है ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी मानेगा। उसके बाद में आ जाता है कि लेस देन, कि x छोटा है y से या बराबर है, तो क्या आएगी, वैल्यू ट्रू। तो इसमें एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि बराबर है, तो इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि x छोटा है, अभी छोटा है, ट्रू हो गई। और मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा ही बड़ा किया, तो ये देखिए फॉल्स हो गई। ठीक है। अगर ये बराबर हो जाती है वैल्यू, जिस तरह मैं 100 और 100 कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगी, ट्रू। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने किया था कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें हमने किन्हीं भी दो वैल्यू को कंपेयर करना सीखा है। इसमें हमेशा वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आती है, यानी कि बूलियन में आती है। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।